तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है फॉर इक्वल पॉइंट चार्ज क्यू आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, और उन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ठीक है, मतलब आपको 4 चार्जेस प्लेस करना है, वो भी इन कोऑर्डिनेट्स में, और उन सब का जो चार्ज है वो क्यू है। तो बच्चे अगर आप उसको प्लेस करें तो वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, राइट, कि यहाँ पर सब जगह पर क्यू ही मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं। और जैसे कि 0,2 4,2, तो ये हो गया 0,2, ये हो जाएगा 4,2, इस तरह से सारे चार्जेस आपके पास प्लेस्ड हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला है आगे, द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज क्यू एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी। तो बच्चे अगर आपको 5वां चार्ज यहाँ प्लेस करना हो तो उसे प्लेस करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आप बताइए। यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे, तो आपसे पूछा है वर्क डन कितना लगेगा। तो बच्चे जो भी वर्क डन लगेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि जो 5वां जब चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो उससे इन सब का जो भी इंटरेक्शन होगा, जो फाइनल एनर्जी इन सब से इसकी इंटरेक्शन एनर्जी बनेगी, वही इसका वर्क डन होगा। ठीक है, तो आप वर्क डन यहाँ पर आप क्या कहिएगा कि वर्क डन जो होगा वो एनर्जी होगी इस कैपिटल क्यू की इन सब के साथ इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, तो आप एनर्जी क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पर। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको डायरेक्टली बेसिक से भी समझ सकते हैं, और वो क्या बोलेंगे अपन कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल वर्क डन लगेगा वो हो जाएगा डेल यू के बराबर, और ये जो डेल यू है ये है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और फिर अभी हम इसको इन्फिनिटी से लाए हैं यहाँ पर, तो फाइनली तो वो ओरिजिन पर आ गया, मतलब यू एट ओ पर आ गया, और इनिशियली वो इन्फिनिटी पर था, और इन्फिनिटी पर इन चारों से उसका कोई इंटरेक्शन ना होने के कारण एनर्जी उसकी ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए आप बोल सकते हो कि एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो भी वर्क डन होगा वो एनर्जी एट ओरिजिन होगा। ठीक है, एनर्जी एट ओरिजिन ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, तो बच्चे आप बड़ा सिंपल इसका आंसर कर सकते हैं। अब सिस्टम का जो भी एनर्जी है तो ध्यान से देखिए जरा, इसका इनके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, इन चारों के साथ जो भी एनर्जी आ रही होगी वही हमारा आंसर होगा बच्चे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कहिए कि देखिए ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर है ना, ये 2 है, 2 यूनिट है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिया है 4, ठीक है, और ये वर्टिकल वाली कितना दिया है 2 है ना, वर्टिकल वाला कितना है 2 है, तो ये वाला हो जाएगा कितना, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कि 16 4 20, तो आप उसे लिख सकते हो 2√5। ठीक है, आप उसे लिख सकते हो 2√5, और सिमिलरली यहाँ पर से जो ये डिस्टेंस हो जाएगी ये भी अपने पास 2√5 ही होगी, राइट, इस तरह से। तो बच्चे अगर आप एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहली बात करें इसके कारण, तो ऐसी 2 यूनिट डिस्टेंस पर ये भी है और ये भी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब ये वाला और ये वाला भी सेम 2√5 डिस्टेंस पर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2√5। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल एनर्जी हो जाएगी बच्चे, ये कितनी हो रही है यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2 जो होगा, इवन जो 2 है वो तो कट जाएंगे सभी में, तो आप 2 को कट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 से 2 और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर के क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, और अभी ब्रैकेट में बचा आपके पास 1 + 1/√5। तो आपका जो आंसर हो रहा है बच्चे इस हिसाब से कितना हो गया, के की वैल्यू होती है 1/4πε0, मतलब आपका जो आंसर हो गया वो है ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू बच्चों।